नमस्कार। गाइडलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार पुलिस की 21,000 लमसम बहालियाँ आई है। इसके लिए उसी क्वेश्चन को आधार मानते हुए हम आज लगभग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें और समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2021 को किस देश ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? साथियों, ये उस समय का करंट का सवाल है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि करंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हम देखते हैं। 2021 ये जो दौर था पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल का दौर था, इसलिए यह वर्ल्ड कप का मेजबान देश UAE और ओमान था और ये यहीं पर यह मैच खेला गया था। इसमें फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, जिसमें न्यूजीलैंड हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया का जीता था। विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। तो ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप को जीता था। साथियों, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। 2022 का T20 ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ पे फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड पहुंचा था, जिसमें इंग्लैंड विजेता बना, उप विजेता पाकिस्तान बना, जो कि वर्तमान में ये वनडे क्रिकेट का भी विश्व कप विजेता है। इसके बाद 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये USA और वेस्ट इंडीज में होने वाला है। तो इस अनुसार से आप इस डिस्कशन को देखें और फिर आप इसका फायदा उठाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगोला राजधानी कहाँ की है? अंगोला राजधानी लुआंडा की है। जाने साथियों, ये सभी देश अफ्रीका महादेश का है। अफ्रीका महादेश का देश है, जिसमें लुआंडा जो है राजधानी है। अब बाकी बात ये राजधानियां हैं, तो किन्शासा राजधानी है कांगो गणराज्य। मोनारोबिया है लाइबेरिया की राजधानी है। लाइबेरिया और लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। साथियों, ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार ये परीक्षा में रिपीट हो चुका है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और
इसे पेन डाउन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लिपुलेख की बात करें, ये बहुत ही अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले बहुत ही विवादित जगह था, जिसमें भारत और नेपाल के बीच ये विवाद चल रहा था। तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। चलते थोड़ा सा मैप के सहारे हम इसे देखते हैं। यहाँ पे लिपुलेख है। ये जो यहाँ पे लिपुलेख है और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है मेची नदी। मेची नदी ये नेपाल की सीमा बनाती है। और यहाँ पे एक नदी है काली नदी। काली नदी, इसे महाकाली नदी भी कहते हैं, जो इस यहीं के आसपास है, लिपुलेख के पास ही। इसके पूर्वी भाग, ये बाद में ये नदी जो है बिहार में शारदा के नाम से जानी जाती है, काली नदी। लिपुलेख दर्रा यहीं पे है। यहीं पे एक जगह था काला पानी। काला पानी विवाद अभी वर्तमान में ये चला था। ये काली नदी के जो पूर्वी साइड का हिस्सा था, इसके लिए विवाद हुआ था। और ये जो क्षेत्र था, लगभग ये क्षेत्र के लिए विवाद हुआ था, जो कि 1816 में भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुआ था, जिसका नाम था, संधि का नाम था सुगौली की संधि। ये बीपीएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि में ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र जो है भारत को दे दिया गया समझौता के तहत। उसी के चलते अभी विवाद चल रहा था, जिसमें नेपाल कह रहा था ये मेरा भाग है। तो साथियों, यहीं पे दर्रा है लिपू लेक, लिपुलेख। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये लगभग ये उत्तराखंड में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये कनाडा है और ये यूएसए है। यूएस या कनाडा के बीच एक झील है। इस झील का नाम है सुपीरियर, सुपीरियर, जो कि विश्व में मीठे पानी की झील है, पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी सुपीरियर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, ये मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उच्च कोटि के लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लौह अयस्क। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है पंचायती राज मुखिया द्वारा कितनी अवधि में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? देखिए साथियों, मुखिया या निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य 1/3 भाग, ये 15 दिन में बैठक बुलाता है ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का। इसका बुलाने का सूचना पंचायत सचिव द्वारा
दिया जाता है। पंचायत समिति सचिव जो पंचायत सचिव जो होता है ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का एक पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी के रूप में होता है, वही सभी सदस्यों को बुलाता है। ये सदस्य कोरम जो है निर्वाचित सदस्य का आधा कुल निर्वाचित सदस्य का यदि आधा सदस्य आ जाए तो ये ग्राम पंचायत का बैठक सफल होता है। जिसमें जहां तक क्वेश्चन पूछा गया कि कितने दिन में बैठक बुलाता है, कितनी अवधि में, तो अवधि की बात करें 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 14 दिन, जिसमें आंसर आपका जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरी नहर किसको जोड़ती है साथियों? ईरी झील और मिशिनगंज झील, ईरी झील और हुरैन झील, सुपीरियर झील और हुरैन झील, और ईरी झील और ओंटारियो झील। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इसे देखते हैं, परीक्षा में दोहराता है। तो देखते हैं साथियों मैप के सहारे। ये उत्तर अमेरिका है, ये जो भाग है यहीं, यहाँ पे 5 झील है, ये कनाडा की सीमा है यहीं पे। पहला है सुपीरियर, उसके बाद है मिशिनगंज, उसके बाद इसी सीमा पे है हुरैन, ऐसे ये है, यहाँ पे है हुरैन झील, और यहाँ पे है ओंटारियो, यहाँ पे है ईरी झील, और यहाँ पे इस भाग में है ओंटारियो झील है, ओंटारियो। तो साथियों यहाँ पे 2 नहर है अमेरिका की जो कि सुपीरियर और हुरैन को जोड़ती है। ये नहर है सू नहर, और यहाँ पे हुरैन और ईरी झील को जोड़ती है, ये ईरी नहर है, ये ईरी नहर है। और यहाँ पे ये जो सू नहर, और यहाँ ये सुपीरियर झील है, ये मिशिनगंज, यहीं पे शिकागो शहर है जहाँ 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति के पे व्याख्यान दिया था और दुनिया को सनातन संस्कृति का परिचय कराया। और उसके बाद ये ओंटारियो झील है, मिशिगन, ये है। इसे 5 लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह का स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला है ईरी और मिशिगंज, तो ईरी और हुरैन, ये जो जोड़ती है, ये यहाँ पे ईरी नहर, ये नहीं होगा। और सुपीरियर और हुरैन, ये सू नहर, 2 नहरें काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी बात यहाँ पे
कोई नहर उस ढंग का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है इन फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो ये रचना B.S. न्यायपाल ने किया था। देखिए कुछ पुस्तक महत्वपूर्ण है जो कभी कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विक्रम सेठ द सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ का रचना है। खुशवंत सिंह के ट्रेन टू पाकिस्तान पाकिस्तान। और रस्किन ब्रांड का एक रचना है, कीर्ति है दी ब्लू अम्ब्रेला। तो ये ध्यान देंगे, द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन ब्रांड की, और ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो है, और इन ए फ्री स्टेट V.S. न्यायपाल की है, जो कि बहुत बार ये परीक्षा में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है निम्नांकित में नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट, बेरिलियम, हीलियम, ऑक्सीजन। देखें आप लोग भी, तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्या चीज के लिए? मंदक के लिए। साथियों जहां तक हम बात करें, ये मंदक क्या हो, तो ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है ग्रेफाइट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये जो है भारत के किस राज्य में है? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं। लखनऊ में एक जगह है भूल भुलैया, या इसे हम बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा ये देखने लायक जगह है। चेन्नई तो मैरीना बीच है, और पुणे तो आप लोग कमेंट में बताएं क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू हुआ? साथियों 1992, 1998, 1995, 1997। देखें एक बार, बैंकिंग लोकपाल, ऐसे लोकपाल जो है, लोकपाल योजना जो है भ्रष्टाचार को पे नकेल कसने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसके लिए कुछ दिन पहले जो है 2011-12 में अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किए थे और कुछ सफल भी रहा। बैंक की जहां तक बात करें हम, बैंकिंग लोकपाल जो है ग्राहकों के सेवा स्तर में सुधार और शिकायत निवारण के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल आया था। बैंकिंग लोकपाल आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ
प्रभावित होने वाला फसल। साथियों थोड़ा सा हम मैप देखते हैं। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर सागर, और यहाँ यहाँ पे भारत है। तो देखे साथियों, जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिन में भूमध्य सागर से एक हवा निकलती है, एक हवा जो बहती है, एक प्रकार का ये मानसूनी हवा ही है। इसी हवा का नाम है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। क्योंकि ये पश्चिम भाग से आती है इसलिए इसका नाम पश्चिम। ये ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये हिमालय में टकराती है। हिमालय में टकराने के कारण यहाँ बारिश कराती है, जिसमें हो गया कश्मीर, आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कुछ भाग यूपी में भी ये बारिश कराता है पश्चिम विक्षोभ के कारण। तो आप जज कीजिए कि जाड़े के दिन में कौन सा फसल होता है। तो रबी फसल होता है, रबी फसल होता है, और उसी समय इसके कारण पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश होती है। तो प्रभावित होने वाला तो फसल कौन होगा? रबी। तो आंसर होगा इसका रबी फसल। ध्यान से आप देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? साथियों बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजा राज प्रथम ने कराया था, राजा राज प्रथम ने कराया था इस मंदिर का निर्माण। राजेंद्र प्रथम की बात करें, राजेंद्र प्रथम ये चोल शासक थे, चोल शासक थे जिसने श्रीलंका के विरुद्ध, श्रीलंका के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। तो यहां से ये आप ये भी जज कर सकते हैं कि चोल शासक जिसने बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किया, राजेंद्र प्रथम ने, इनके पास एक पूछा जाता है कि नौसेना किस शासक के पास था। तो चोल के पास नौसेना भी था, क्योंकि श्रीलंका तो द्वीप था। उस समय जब आक्रमण किया तो नौसेना के बगैर कैसे कर सकता है था। तो पूछा जाता है किस शासक के पास नौसेना था। तो चोल शासक के पास एक नौसेना भी था। अब बृहदेश्वर का मंदिर जो है राजा राज प्रथम ने बनाया। ये नागर शैली का मंदिर है, नागर या विमानन, विमानन शैली का मंदिर है। यहां से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां तक तैलव की बात करें और राजेंद्र टू, तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? साथियों ये सभी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे, जिसमें नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में भारत और रोम के बीच व्यापार के संबंधों का वर्णन इस इतिहास में किया है। और उस समय भारत कपास रोम को देता था और उसके बदल रोम उसे सोना देता था। इसके लिए प्लिनी ने दुख भी प्रकट किया है। जहां तक टॉलमी की बात है, ये भूगोलवेत्ता थे। और मेगास्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राजदूत
इसकी एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका 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 यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रकार किसके अंतर्गत किया गया है? साथियों, ये जो केंद्रीय जांच जो एजेंसियां होती है ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है, तो इसका गठन इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन से बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है? साथियों, पोर्ट ऑफ कॉल मतलब समझे, पोर्ट ऑफ कॉल। साथियों, पोर्ट ऑफ कॉल जैसे कोई मालवाहक जहाज या यात्री क्रूज है, जो जहां पे ये रुकती है, जहां पे यहां से इससे सामान, खाद्य सामग्री या यात्री यहां जहां पे उतरती है और चढ़ती है, और यहां पे जलपोत के द्वारा ईंधन का आपूर्ति भी यहां किया जाता है। ऐसे बंदरगाह को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, जिसमें कोपेनहेगन, त्रिपोली, अदन और विशाखापट्टनम। तो अदन जो है पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आते हैं। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह। बाकी बात कोपेनहेगन, त्रिपोली आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी धा के पुस्तक की रचना किसने की? तो साथियों, ये जौहर सफियाबादी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? साथियों, हाइला जो किसका होता है मेढक, ये वृक्ष पर चढ़ जाता है। हाइला, टोड भी वृक्ष पर चढ़ता है, ये भी एक प्रकार का जीव है। जहां तक राणा ट्रिंगा की बात करें, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। एलिट्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। निम्न में किस राज्य में उसी के स्थान के नाम पर रखा गया है? साथियों, ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। जोरवे संस्कृति जब नवपाषाण काल का शुरुआत हुआ, तो धातु का भी यहां से प्रचलन काफी मात्रा में उपयोग होने लगा, जिसमें धातु में तांबा और लोहा तांबा और पत्थर की जो धातुएं आई, और धातु जब आई तो यहां से संस्कृति का भी विकास हुआ। ताम्र कृषक संस्कृतियां यहीं से विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। उसी प्रकार जोरवे संस्कृति की बात करें तो ये ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृतियां थी, ये ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो हम बात करें जोरवे संस्कृति, तो एक महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में जोरवे नामक जगह पे खुदाई हुआ, और वहां से जो अवशेष मिला उसी के नाम पे जो है इस संस्कृति का नाम रख दिया
जोरबे संस्कृति। तो आंसर इसका होगा महाराष्ट्र। कह रहा है भी किस राज्य उसी नाम के स्थान पर है, तो जोरबे जगह का नाम है और ये राज्य है महाराष्ट्र, इसलिए जोरबे नाम पर ही जोरबे की संस्कृतियां रखा गया है। यहां तो ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लिए कालीबंगा यहां था, कालीबंगा बंगा। यहाँ पे गुजरात में लोथल, ये हड़प्पा कालीन जो कि एक पोर्ट था, बंदरगाह था, यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है। कालीबंगा का मतलब काली रंग की चूड़ियाँ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिल्फेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। साथियों, ये जो किताब थी ये ये किताब जो थी ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। जहाँ तक महात्मा गांधी के बात करें, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी के कृति है। इंडियन डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है। जयप्रकाश नारायण, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये जयप्रकाश नारायण की कृति है, पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? साथियों, ये जब 1946 में सरकार का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो उस समय जो है वाणिज्य मंत्री पहला जो गठन हुआ, तो वाणिज्य मंत्री आई चुंडीगढ़ था। जहां तक जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें, ये विधि मंत्री थे, विधि मंत्री। आसिफ अली की बात करें तो ये रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री। आइए, ये कार्य, परिवहन और बंदरगाह मंत्री थे, CH भाभा। तो आपको ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? साथियों, झिझिया। झिझिया एक ऐसा नृत्य है जो बिहार का क्षेत्रीय नृत्य है। झिझिया कहा जाता है घड़ा को, छेद किया हुआ भाग को झिझिया कहा जाता है। और झिझिया जो है घड़ा में छेद किए हुए घड़ा को, छिद्र किए घड़ा को झिझिया कहा जाता है। उसी घड़ा में दीपक जलाकर महिला जो है सज सवर के डांस करती है। ये झिझिया नृत्य के अंतर्गत आता है। छिद्र किया गया घड़ा, को झिझिया कहा जाता है। तो जाट जाटिन भी बात करें तो ये आदिवासी की नृत्य है जो झारखंड में मुख्य रूप से अभी प्रचलन है। कजरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। झुमरी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, लिखित में कौन पिगमोंट पठार का उदाहरण है? साथियों, पठार की बात, तिब्बत पठार, मालवा पठार, बोलिवियन पठार, लद्दाख पठार। साथियों, ये पिगमोंट पठार क्या होता है ये जानिए। जिस पठार के एक साइड पहाड़ हो या पहाड़ी हो, मान लीजिए ये मालवा पठार है, मालवा पठार, इधर सतपुड़ा रेंज है, तो
ये जो पठार, इस प्रकार के जो पठार होते हैं इसी को कहा जाता है पिगमोंट पठार। इससे एक नदी बहती है जिसे चंबल नदी कहते हैं, जो दो भाग में बांटती है। इसमें बहुत से पठार आपको मिलेंगे, दो भाग में बांटती है। तो पिगमोंट पठार का उदाहरण मालवा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक्स सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? देखिए लिथ क्या है ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए। मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में पत्थर के छोटे छोटे औजार को कहा जाता था माइक्रोलिथ। तो आप देखें कंसेप्ट, जब आप समझ जाएंगे तो ऑप्शन आसान से आप लगा सकते हैं। देखिए साथियों, तो माइक्रोलिथ समानतः किस युग में था? तो यहां हमने लिखा मध्य पाषाण युग, हमने लिखा मध्य पाषाण युग। तो ऑप्शन जाएगा मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध किन राज्यों से है? ये पॉलिटी का सवाल है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये अनुसूचित क्षेत्र जो है इसका जो है डिसीजन कौन देता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुसूचित क्षेत्र है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति। कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र के कहने का मतलब जहां अनुसूचित जनजाति बाहुल है, जनजाति बाहुल क्षेत्र है, उसी को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो है 6ठी अनुसूचित में जो वर्णन किया गया है, जिसमें है असम, मेघालय और त्रिपुरा। बी नंबर ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण सिंह के सिफारिश की थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, पंचायती राज सुधार का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश और हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का आपस में जोड़ना। साथियों, ये स्वर्ण सिंह जो समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन किया गया था स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और केंद्र राज्य के बीच संबंधों का द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था। ऐसे केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना था, बाघ को बचाना था, सुरक्षित करना था, जिस योजना का शुरुआत 1973 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दिया गया? साथियों, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जिन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर नासिक के जिला कलेक्टर, जिला पदाधिकारी, नासिक के जिला पदाधिकारी जैक्सन को गोली मारकर हत्या 21 दिसंबर 1909 में कर दिया था। 1909 में कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1909 होगा। साथियों, आपको ये सीरीज कैसी लगे जरूर लाइक, कमेंट एवं शेयर करें और नेक्स्ट एग्जाम का काफ़ी बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।